हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। जितने भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर आंगनवाड़ी में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उन सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी सरकार की ओर से लाई गई है और आंगनवाड़ी में भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। उस नोटिफिकेशन को इस लेक्चर के माध्यम से सभी एस्पिरेंट समझ लें और अपियर जरूर हो। आंगनवाड़ी की भर्ती की प्रक्रियाएं चलाई जा रही है और आवेदन प्रक्रिया को स्टार्ट की गई है। हम प्रत्येक पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्या कुछ क्राइटेरिया है इस आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में। सभी एस्पिरेंट निश्चित रूप से लेक्चर को अंत तक देखेंगे और समझते हुए जरूर अपियर भी होंगे। प्रत्येक पॉइंट को हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और किस जिले में कितना पद में भर्ती होगी सभी को एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले एस्पिरेंट समझ लें, आंगनवाड़ी में जो भर्ती होगी इसमें पद का नाम क्या होगी। उस पद का नाम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री रखा गया है, जिसमें क्वालिफिकेशन के रूप में एस्पिरेंट के पास कम से कम इंटरमीडिएट क्वालिफाइड होना अनिवार्य होगा किसी भी स्ट्रीम से। तो एस्पिरेंट इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और एजुकेशन के रूप में इतना ही आप सभी के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज लिमिट क्या होना चाहिए एस्पिरेंट के पास, तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर ओल्ड होना चाहिए और अधिकतम 25 ईयर ओल्ड। इससे ज़्यादा होने से एस्पिरेंट इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और आवेदन प्रक्रियाएं स्टार्ट हो गई है। फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, तो सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपया फी रखा गया है। ओबीसी, जनरल कैंडिडेट या फिर SC ST किसी भी कम्युनिटी से आप कैंडिडेट्स किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए 0 रुपया फीस रखा गया है आयोग के माध्यम से। आप सभी को सिर्फ इसमें अपियर होने की आवश्यकता है और इसकी जो नोटिफिकेशन होगी एस्पिरेंट कैसे प्राप्त करेंगे उससे संबंधित इसी लेक्चर में हम लास्ट में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो लेक्चर ऐसे भी मिल जाएंगे कैंडिडेट्स को जो कि एक फेक वीडियो लेक्चर होती है, फेक नोटिफिकेशन होती है, लेकिन ये नोटिफिकेशन बिल्कुल जेन्युइन नोटिफिकेशन है। यहाँ पर सभी चीज़ें सत्यता के साथ आप सभी को एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है और जो भी जेन्युइन कंटेंट होती है उसी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। यूट्यूब में आप सभी को कई ऐसे लेक्चर मिल जाएंगे आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित, लेकिन लेक्चर फेक होते हैं और सही कंटेंट भी नहीं होती है और भर्ती से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन भी रिलीज नहीं हुई होती है। इस तरह से भी कैंडिडेट्स को भ्रमित किया जाता है यूट्यूबरों द्वारा, तो उस सभी भ्रम में नहीं पड़ना है एस्पिरेंट को। हमारे माध्यम से जो आप सभी को बताया जा रहा है ये बिल्कुल 100% जेन्युइन कंटेंट है और आयोग के माध्यम से इसकी वैकेंसी को जारी भी की गई है। सिर्फ अपियर हो, फीस स्ट्रक्चर के रूप में 0 रुपया रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में आपका इंटरमीडिएट होना कंपलसरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और उम्र सीमा कम से कम 18 साल होना चाहिए, अधिकतम 35 साल होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि किस जिला में कितना वैकेंसी है। ठीक है, सभी जिला वाइज ये वैकेंसी रिलीज होती है और सभी एस्पिरेंट को जानना भी अनिवार्य है कि एस्पिरेंट, तो ध्यान पूर्वक सुनेंगे सभी एस्पिरेंट किस जिले में कितना पद में इसकी नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। वाराणसी 199 पदों में ये भर्ती प्रक्रियाएं से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। झांसी जहां पर 290 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, आंगनवाड़ी से संबंधित ये भर्ती प्रक्रियाएं हैं। हमीरपुर, इस जिले में टोटल पदों की संख्या 164 है। अमेठी जहां पर पदों की संख्या 427 है। कन्नौज 138 है पदों की संख्या। ठीक है, हम इसी तरह से लगातार हम बोलते जा रहे हैं। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक नोट करेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट में टोटल पदों की संख्या कितना है और उसमें अपियर होने की आवश्यकता होगी। किस प्रकार से अपियर होंगे लास्ट में उसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। आगरा 482 पदों में भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। ठीक है, अलीगढ़ जहां पर 499 पद हैं। अंबेडकर नगर जहां पर 350 पद हैं। अमरोहा जहां पर 142 पद हैं। औरैया 321 पद। अयोध्या 218 पदों में भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। आजमगढ़ जहां पर 461 पद हैं। बागपत जहां पर 199 पद हैं। बहराइच जहां पर 632 पदों में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है। सभी एस्पिरेंट को अपियर होने की आवश्यकता है। बलिया जहां पर 77 पदों में भर्ती होगी आंगनवाड़ी से संबंधित
कार्यकर्त्री पद का नाम है। बलरामपुर जहां पर 388 पदों में भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। बंडा जहां पर 210 पदों में भर्ती होगी। बाराबंकी जहां पर 420 पदों में भर्ती होगी। बरेली 329 पदों में भर्ती होगी। बस्ती डिस्ट्रिक्ट में टोटल 268 पदों में भर्ती प्रक्रियाएं चल रही है और आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। सभी एस्पिरेंट जरूर निश्चित रूप से उसमें अपीयर हो। ठीक है। भादोही 155 पद है। बिजनौर 507, बाडौन 535, बुलंदशहर 457, चंदौली 242, चित्रकूट 230, धिवरिया 294, इटाहा 169 पदों में भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। इटावा 11 पद वहां पर टोटल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से संबंधित पद हैं। फर्रुखाबाद में टोटल पदों की संख्या 166 है। फतेहपुर जहां पर टोटल पदों की संख्या 426 है। फिरोजाबाद 368, गौतम बुद्ध नगर जहां पर टोटल पदों की संख्या 133 है। गाजियाबाद 212 पदों में भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को जारी की गई है। जितने भी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं सभी एस्पिरेंट इसमें निश्चित रूप से आवेदन करेंगे। गाजीपुर टोटल पदों की संख्या 398 है। गोंडा टोटल पदों की संख्या 279,